जय 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 भीम भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 भीम आर्मी जिंदाबाद 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 सिगरेट थाना प्रभारी होश में आज आप लोग जो थाना का घेराव करने हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, उद्देश्य है कि यहाँ जो सिगरौल थाना के अंतर्गत ग्राम रेका में आज विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 77-78 बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन सामंतवादी और मनवादी विचारधारा के लोगों का शिकार होते जा रही हैं। लेकिन उस पर भी हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उसमें FIR हुआ है, 2 लोग पे FIR हुआ है। लेकिन वहाँ के और कोई लोग है, कोई मुखिया है, उनके द्वारा भी दबाव बनाया जाए, इनके घर पर जाकर धमकियाँ दिया जाता है। उनका वीडियो भी है, वीडियो थाना प्रभारी को हमने सौंपे थे कि इस तरीका से लोगों ने दबाव बना रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज करो, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, कंप्लेन कर। जय भीम जय भीम। आज आप लोग जो थाना का घेराव करने हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? देखिए, उद्देश्य है कि यहाँ जो सिगरौल थाना के अंतर्गत ग्राम रेका में अजय शाह जी के भतीजी के साथ वहाँ रेका के रहने वाले कुछ उपाध्याय के लोगों ने उनकी भतीजी के साथ छेड़छाड़ किए। उसके बाद ये लोग कंप्लेन लेकर घरे गए, उनके परिवार के लोग, तो उनके परिवार के साथ मारपीट किया गया। यहाँ तक कि मार के सर भी फाड़ दिया गया और उनकी माँ के साथ भी मारपीट किया गया। और वे आए थाना पर कंप्लेन कराने, तो इनके ऊपर लोग दबाव भी दे रहे थे, कंप्लेन भी नहीं हो रहा था, तो हम लोग दबाव बना के कंप्लेन कराए। कंप्लेन कराने के बाद यहाँ के जो थाना प्रभारी है वहाँ के पूंजीपतियों के हाथ में बिके हुए हैं और यहाँ के विधायक मंत्रियों के दबाव में आकर ये गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन लगातार हम इन लोग से रिक्वेस्ट किए कि जो अपराधी है, अपराधी को आप अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन ये नहीं सुने। इनको ये पता नहीं था कि ये भीम आर्मी के लोगों के आग्रह लोग कर रहे हैं कि आप अरेस्ट कर लिए। अन्यथा जो आग्रह नहीं सुनता है तो लास्ट में क्या हम लोग करते हैं तो उनको सब पता है। तो वही हम लोगों ने आए हैं, आज थाना पर बैठेंगे। जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा आरोपी को तब तक यहीं बैठे रहेंगे। थाना प्रभारी को भी बताए थे कि हमने थाना पर बैठ जाएंगे तो फिर आपको कोई विधायक मंत्री नहीं आएंगे बचाने, नहीं आएंगे यहाँ का जाम छुड़ाने। लेकिन ये बातों को नहीं समझे, इग्नोर किए। इग्नोर करके आज तक भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो आज हमने आए और यहीं पर बैठेंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। मैंने आपका कहने का मतलब है कि आरोपी को संरक्षण दे रहा है पुलिस? बिल्कुल, यहाँ के प्रशासन, सिगरौल के थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। किसी विधायक मंत्रियों को कहने में आकर, उनके दबाव में आकर कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन मेरी मानना है कि ये देश संविधान से चलता है कि कोई भी गुंडे हो, कितना बड़ा गुंडे हो, कितना बड़ा तानाशाही हो, कितना बड़ा पूंजीपति लोग हो, अगर अन्याय किए हैं, कानून के विरोध किए हैं तो उनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए और उनको जेल भेजनी चाहिए। और ये केस में पास्को एक्ट है, पास्को एक्ट लगा हुआ है। इसके बाद भी समझिए कि महीना दिन से ज्यादा दिन हो गया, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। कितने लोगों पे FIR हुआ है? 2 लोग पे FIR हुआ है। लेकिन वहाँ के और कोई लोग है, कोई मुखिया है, उनके द्वारा भी दबाव बनाया जाए, इनके घर पर जाकर धमकियाँ दिया जाता है। उनका वीडियो भी है, वीडियो थाना प्रभारी को हमने सौंपे थे कि इस तरीका से लोगों ने दबाव बना रहे हैं कि आप कंप्रोमाइज करो, आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा। कंप्लेन करने के बाद, वीडियो भेजने के बाद भी लोगों ने नहीं कोई कार्रवाई की है। तो जाहिर सी बात है कि ये आरोपी के पक्ष में है, आरोपी के लोग संरक्षण दे रहे हैं, तो उसी के विरोध में आए हैं। यहीं पर हम लोग बैठेंगे, ये तानाशाही नहीं चलेगा। कानून तो सबके लिए बराबर होता है, तो दोहरा चरित्र इस तरह के क्यों? ये दोहरा चरित्र इसलिए लोग करते हैं कि सत्ता में बैठे लोगों का इशारा पर लोग काम करते हैं, उनकी गोद में ये लोग खेलते हैं, पूंजीपतियों को गोद में रहते हैं। जो विधायक मंत्री है उनके गोद में लोग खेलते हैं। लेकिन मेरी मांग है जिला प्रशासन से, जो SP साहब है, कि ऐसे थाना प्रभारी को कोई यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो लास्ट में क्या हम लोग करते हैं तो उनको सब पता है। तो वही हम लोगों ने आए हैं, आज थाना पर बैठेंगे। जब तक अरेस्टिंग नहीं होगा आरोपी को तब तक यहीं बैठे रहेंगे। थाना प्रभारी को भी बताए थे कि हमने थाना पर बैठ जाएंगे तो फिर आपको कोई विधायक मंत्री नहीं आएंगे बचाने, नहीं आएंगे यहाँ का जाम छुड़ाने। लेकिन ये बातों को नहीं समझे, इग्नोर किए। इग्नोर करके आज तक भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो आज हमने आए और यहीं पर बैठेंगे। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। मैंने आपका कहने का मतलब है कि आरोपी को संरक्षण दे रहा है पुलिस? बिल्कुल, यहाँ के प्रशासन, सिगरौल के थाना प्रभारी के द्वारा आरोपी को संरक्षण दिया जा रहा है। किसी विधायक मंत्रियों को कहने में आकर, उनके दबाव में आकर कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन मेरी मानना है
कि ये देश संविधान से चलता है कि कोई भी गुंडे हो, कितना बड़ा गुंडे हो, कितना बड़ा तानाशाही हो, कितना बड़ा पूंजीपति लोग हो, अगर अन्याय किए हैं, कानून के विरोध किए हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा होनी चाहिए और उनको जेल भेजनी चाहिए। और ये केस में पास्को एक्ट है, पास्को एक्ट लगा हुआ है। इसके बाद भी समझिए कि महीना दिन से ज़्यादा दिन हो गया, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ। थाना के लोग काम करते सही ढंग से, तो आपको बता देते हैं कि कोई ऐसा दबंग नहीं है, कोई ऐसा इतना बड़ा अपराधी नहीं, बड़ा गुंडे नहीं है जो अपने मन से या बरियारी काम कर दे, क्योंकि ये लोग भी देखे हैं। किसी के अंदर किसी गुंडे के अंदर इतना हिम्मत नहीं है, किसी गुंडे की इतना हिम्मत नहीं है बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार दिन में करे, उनके साथ शोषण करे। तुरंत वैसे लोगों को सड़कों के पीछे लोग डाले जाते हैं, लेकिन लोग करिए नहीं रहे, ये लोग कार्रवाई करिए नहीं रहे। इसलिए लोगों के मन बढ़ रहा है कि हम कर रहे हैं और हमको प्रशासन को लोग संरक्षण दे रहे हैं, हमको कार्रवाई होता ही नहीं है। क्या कहेगा शशि जी? आप लोगों की अगर बात प्रशासन नहीं मानती है, आज भी धरना करने के बाद, थाना घेराव करने के बाद भी, तब क्या कीजिएगा आप लोग? एकदम मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग संवैधानिक रूप से आज शांतिपूर्ण ढंग से हमने सूचना दे दिया है वरीय अधिकारी को, पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दे करके हम लोग आए हुए हैं कि अगर हमारी बातें नहीं मानेगी तो मुख्यालय में भी इससे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज विडम्बना के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के 77-78 बाद भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, उन सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोगों का शिकार होते जा रही हैं। लेकिन उस पर भी हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उसमें उन लोगों का नाकामी दिख रहा है और आरोपी के पकड़ने के बजाय संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। ऐसे जो पदाधिकारी हैं उनको कतई कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और हम लोग ज्ञापन पत्र तैयार किए हैं पुलिस अधीक्षक महोदय को यहाँ इस आंदोलन के माध्यम से देंगे, जिसमें मुख्य आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे थाना अध्यक्ष जो नाकाम है उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, और जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता है तब तक आज से ही पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया करा जाए, क्योंकि आरोपी के जो परिवार है, उनके संबंधी है, लगातार पीड़िता परिवार के घर जा करके धमकियां दिया जा रहा है कि केस वापस ले लो, नहीं तो तुम्हें भी, तुम पे ऊपर भी खतरा होगा। क्या परिचय होगा? शशि भास्कर, भीम आर्मी कार्यकर्ता।